नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हिंदी व्याकरण की वीडियो पसंद आ रही हैं, इसीलिए बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे चैनल को मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगनी तो आप अपने सहपाठियों यानी अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन कैसे किया जाता है। चलिए अनुच्छेद लेखन के कुछ तरीके या आपको कहें परिभाषा बता दें। किसी विषय पर विचार प्रकट करने के लिए या उससे संबंधित जानकारी देने के लिए लिखे गए क्रमबद्ध वाक्यों के समूह को अनुच्छेद या फिर निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन या अनुच्छेद लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, 4 बातें होती हैं। देखिए कौन कौन सी बातें होती हैं। नंबर 1, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। नंबर 2, वाक्यों में एक सूत्रता होनी चाहिए, मतलब लय बननी चाहिए। नंबर 3, विषय के पहलू संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। नंबर 4, अनावश्यक विवरण या उदाहरण नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिसकी ज़रूरत है उसको आप बता सकते हैं, उदाहरण या विवरण दे सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 4 बातें ध्यान में रखकर आप अनुच्छेद लेखन या फिर निबंध लेखन करते हैं। चलिए एक टॉपिक हम देते हैं कि आप करेंगे कैसे। मैंने एक टॉपिक दिया है, नाम है मेरे प्रिय अध्यापक। चलिए इस पर कैसे हम अनुच्छेद लेखन या निबंध लेखन करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। शिक्षा हम सभी के लिए उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक हमें शिक्षा देने का महान कार्य करते हैं। अध्यापक हमें न केवल पढ़ाते हैं बल्कि हमारे बौद्धिक तथा व्यक्तित्व संबंधी विकास में भी सहायता करते हैं। मैं नगर पालिका विद्यालय में पढ़ता हूँ। इस विद्यालय में 5 अध्यापक तथा 6 अध्यापिकाएं हैं। वे सभी व्यवहार में बहुत अच्छे और योग्य हैं। मुझे अपने कक्षा अध्यापक, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास टीचर यानी अध्यापक होगा, श्री अनिल अग्रवाल सर्वाधिक प्रिय हैं। वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा है कि मुझे सभी कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। वे सदैव स्वच्छ एवं सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कक्षा में भी हमारे साथ कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं या करते हैं, किंतु वह बहुत अनुशासन प्रिय हैं तथा गलती करने पर हमें डांट भी देते हैं। वह बहुत दयालु हैं। विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी तथा कर्मचारी के साथ उनका स्नेह पूर्ण व्यवहार है। वे आवश्यकता पड़ने पर सभी के सहायता करते हैं। विद्यालय के सभी लोग, विशेषकर प्रधानाचार्य, उन्हें बहुत पसंद करते हैं। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में हमारे कक्षाध्यापक सबसे आगे रहते हैं। कक्षाध्यापक, ठीक है, यानी क्लास टीचर। ओके। श्री अनिल अग्रवाल मेरे विद्यालय के वह अध्यापक हैं जिसके आधार सभी करते हैं। यहाँ पर आधार लिखा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पर होगा आदर। क्या होगा बच्चों? आदर। मुझे और मेरे विद्यालय को उन जैसे अध्यापक पर गर्व है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों ये हमने आपके लिए लिख दिया है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है, आप इन 4 शर्तों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन 4 शर्तों का ध्यान रखेंगे। वाक्य छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, वाक्यों में
एक शुद्धता होनी चाहिए यानी एक धार होनी, लहर होनी चाहिए यानी धारा होनी चाहिए, विषय के पहलू से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे विद्यालय कई प्रकार से मेरे प्रिय अध्यापक के बारे में आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही लिखें, मैंने आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दे के बता दिया कि इस तरह से एक आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।